सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने सूर्य के पद के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठ के जो अन्य मुख्य बात है उससे आपको अवगत कराऊंगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि माँ जसोदा भगवान कृष्ण को पालने में लेकर के हिलाती है, डुलाती है, मल्हार गाती है और उन्हें सुलाने का भरसक प्रयत्न और प्रयास करती है। वह चाहती है कि इन्हें नींद आ जाए और इसी कारण वह निद्रा की देवी को भी आवाहन करती है, बुलाती है। भगवान कृष्ण इस प्रकार की माँ की व्याकुलता को देख करके कभी अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं, कभी ओठ को फड़फड़ाने लगते हैं। माँ जब जान जाती है कि सो गया है, जाने का प्रयत्न करती है, तब वे उठ करके बैठ जाते हैं। व्याकुलता के साथ वे पुनः जागृत हो जाते हैं। इस प्रकार से माँ और पुत्र के बीच का जो वात्सल्य भाव है, मातृत्व जो प्रेम है, वह निश्चित रूप से प्रमुदिता के साथ दोनों सेवन करते हैं। माँ भी काफ़ी प्रसन्नचित, आनंदित और प्रमुदित होती है अपने इस बच्चे के भाव और प्रकृति को देखकर। बच्चा भी, भगवान कृष्ण चूँकि त्रिलोक स्वामी हैं, इसलिए अपने माँ के साथ वे भी अटखेलियाँ कर रहे हैं। वास्तव में इस प्रकार की जो निर्मित वातावरण है उसको देख करके कवि यह लिखते हैं, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामनी पावे। वास्तव में जसोदा को वह सुख मिलता है जो प्रत्येक माँ प्राप्त करना चाहती है। और जब उनके गोद में तीनों लोकों को स्वामी खेल यदि रहे हैं तो वास्तव में इससे सुख से सभी लोग वंचित रहते हैं और उन्हें दुख भी होता है। आज यह माँ अपने आप को सौभाग्यवती, सौभाग्यशाली समझती है और कवि भी इसको लिखते हैं कि वास्तव में जो सुख के लिए देवता, ऋषि, महर्षि, मुनि तपस्या करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, शायद वह सुख उसे प्राप्त नहीं होता, लेकिन इस प्रकार की सुख की अनुभूति माँ जसोदा प्राप्त करती है और वास्तव में वह धन्य है, क्योंकि भगवान कृष्ण को अपने अंक में लेकर उन्हें नाना प्रकार की खेलों से उद्बोधित करके अपने सुख संपत्ति या अन्य प्रकार के जो भौतिक ऐश्वर्य है उसको प्राप्त करने का प्रयास और प्रयत्न करती है। तो इन बातों को मैंने पिछले क्लास में नियमित किया था। आज पुनः आगे की बातों में आपके आगे के जो पद है उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। खीजत जात माखन खात अरुण लोचन भव टेढ़ी बार बार जम्हात, कबहू रुंझुन चलत घुटुन धूल धूसर गात, कबहू झुक के अलग खेचत नैन जल भर लात, कबहू तू तेरे बोल बोलत कबहू बोलत तात, सुर हरि की निरखी शोभा निमिक तजत न मात। वास्तव में यहाँ पर माँ भगवान कृष्ण को माखन खिलाने का प्रयत्न और प्रयास करती है, लेकिन भगवान कृष्ण की आंखें लाल हैं, उनकी भौहें चढ़ी हुई है, बार बार वे जम्हाई लेते हैं और कबहू जब माँ उनके पास माखन मिश्री लेकर के जाती है तो वे घुटने के बल दूर तक भाग जाते हैं। बड़ी सुंदर मनोहारी दृश्य कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। उनका पूरा का पूरा शरीर धूल से धूसरित है, धूल से सना हुआ है। नहीं, कभू झुक के वे अपने बालों को खींचते हैं, कभी वे रोने लगते हैं और कभू वे अपने पिता को बुलाते हैं। कभू बोलता अपने तुतेरे बोल में, तुतेरे का मतलब हुआ तोतली भाषा में, बड़े तोतली भाषा में बच्चों की जो मधुर वाणियाँ होती है वह कर्णप्रिय होता है। भगवान कृष्ण भी उसी तोतली भाषा में अपने पिताजी को बुलाते हैं। वास्तव में यहाँ पर जिन बातों को रेखांकित किया गया है वह यह उनकी इस प्रकार की जो चलने की, इस प्रकार से भागने की, इस प्रकार की आंखें लाल करने की, इस प्रकार की जम्हाई लेने की, इस प्रकार से बच्चों के पैर में जो घुंघरू बंधे हुए रहते हैं, वह जब रुंझुन कर करके मधुर आवाज़ आती है तो वह आवाज़ वास्तव में बड़ा ही कर्णप्रिय होता है। और साथ ही साथ बच्चों का क्रंदन करना, बच्चों के साथ अटखेलियाँ करना, बच्चों के साथ हंसना, बोलना, चलना, उठना, बैठना, यह भी अपने आप में एक अनुपम दृश्य है। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर कवि यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि भगवान कृष्ण की जो प्रकृति है बिल्कुल
मानवीय जैसा प्रतीत होता है। कोई अंतर नहीं है मनुष्य की प्रकृति में और ईश्वर की प्रकृति में। स्वाभाविक रूप से वे सारी क्रियाएं करते हैं जो एक सामान्य बच्चा अपने माँ के प्रांगण में करता है, और वह माँ अपने इस बच्चे की ऐसी प्रकृति को देखकर आह्लादित हो जाती है। माँ धन्यता का एहसास तब करती है जब उनका बच्चा उनके सामने नटखट का सारा आदर्श प्रस्तुत करती है। साथ ही साथ भगवान कृष्ण भी इस प्रकार की प्रकृति से अपने आप को जोड़ते हैं, और वे चाहते हैं इस संसार में उस प्रकार के सारे सुख उसे दे दिए जाएं जो माँ चाहती है। स्वाभाविक रूप से जब वे चलते हैं घुटनों के बल, तो उनके पैर में लगी हुई जो पायल है, उसकी जो घुंघरू की जो आवाज़ है, वह निश्चित रूप से बड़ा ही कर्णप्रिय लगता है। वास्तव में बच्चे धूल से सने माँ उसके पीछे पीछे माखन मिश्री या खाना लेकर के दूध में कटोरा में दूध लेकर के जाती है, लेकिन बच्चा उस पर ध्यान दिए बगैर भागने लगता है, दौड़ने लगता है, और उसके आवाज़ उन गहनों से जब आती है तो निश्चित रूप से बड़ा ही अनुपम दृश्य प्रस्तुत होता है। कभी भगवान कृष्ण इस प्रकार से माँ को तंग करने जैसा महसूस करके वे रोने लगते हैं, अपने बाल को खींचते हैं, और कभी अपने पिता से बचाने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं। कभू तू तेरे बोल बोलत कभू बोलत तात, कभी तोतली भाषा में। बड़ी तोतली भाषा बच्चों के लिए बड़ा ही कर्णप्रिय होता है। उनकी आवाज़ सुन करके बार बार सुनने की प्रकृति और प्रवृत्ति होती है। नहीं, स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के जो दृश्य हैं वह अनुपम है। वह दृश्य निश्चित रूप से आँख से ओझल नहीं करने वाला है। कभी भी बताते हैं सूर हरि की निरखी शोभा निमिख तजत न मात। वह माँ अपने इस बच्चे की इस प्रकार की अनुपम जो झांकी है, इस प्रकार का बाल जो कीड़ा है, इस प्रकार की उनकी प्रकृति जो है, उससे को अपने एक पल के लिए भी बिना निहारे नहीं रहना चाहती है। नहीं, क्या कभी कहते हैं हरि की निरखी शोभा, भगवान कृष्ण की शोभा को वह बार बार उनकी सुंदरता को, उसके इस प्रकार के नटखट उनके व्यवहार को, विचार को नहीं, वे बार बार देखना चाहती है और अपने आँखों से ओझल नहीं होना लेना चाहती। एक पल के लिए भी वह इस दृश्य से अपने आप को ओझल नहीं करना चाहती है। माँ की यह अनुपम जो रूप है वास्तव में अत्यंत मनोहारी है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे के इस प्रकार के प्रकृति से अपने आप को अलग करना पसंद नहीं करती। वह हर हाल में चाहती है कि बच्चे का जो नटखटपन का भाव है, उठने का, बैठने का, खेलने का, चलने का, अन्य प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं, उसका परित्याग वह करना नहीं चाहती, बल्कि उस अनुपम दृश्य को अपने आँखों के सामने बार बार देखते हुए रहना चाहती है। सूरदास इस प्रकार की अनुपम मुहूर्त में अनुपम दृश्य को देखने के लिए माँ को धन्यवाद करते हैं, और ऐसे माँ जो अपने बच्चों के प्रति सहानुभूति, प्रेम और क्रीड़ा को देखना पसंद करती है, वास्तव में वह बार बार ऐसा कर करके मातृत्व सुख को प्राप्त करती है, और उस सुख से ही सारी संपूर्ण सुख उसे स्वतः प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार की प्रकृति यहाँ पर भी रेखांकित किया गया है। तो स्वाभाविक रूप से आज इन बातों को यहाँ तक हमने रेखांकित किया है। अगले दिन अगले जो अंतिम पंक्ति है उसको भी हम लोग रखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।